सो हे एवरीवन, होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। और आज कोई व्लॉग नहीं होगा। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सबके साथ शेयर करूँगा, ये चीज़ बातें शेयर करूँगा। और शॉर्ट वीडियो के थ्रू तो ऑलमोस्टली काफ़ी लोगों को पता लग गया होगा, जो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी हमारी ऑडियंस है, प्यारी ऑडियंस, उन सभी को पता लग गया होगा कि क्यों मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं डाल रहा था, क्यों एक्टिव नहीं हूँ। और आप सभी के साथ शॉर्ट के थ्रू मैंने शेयर किया था, और पोस्ट के थ्रू भी शेयर किया था कि मेरे चाचा की डेथ हो चुकी है। तो क्यों, कैसे, काफ़ी लोगों को पूछना था, और काफ़ी लोगों को नहीं पता था, जो मेरी इंस्टा ऑडियंस है जितनी भी, और यूट्यूब पे भी जो शॉर्ट्स वगैरह इतने नहीं, सिर्फ व्लॉग ही देखते हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई कि क्या हो गया ऐसा। तो सडन लाइफ का, जिसको बोलते हैं ना, कि कुछ पता नहीं होता कि आज है और कल होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। और हम इतनी ज़्यादा प्री प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, सुबह हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, कल हम वहाँ जाएंगे। और कल का सच में कुछ भी पता नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा। और सच में लाइफ में ऐसे ही कुछ हुआ। 29 जून की बात है। 29 जून को मेरा बर्थडे था। एज़ यूजुअल कि मेरे को एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं थी कि मैं क्या बोलते हैं, व्लॉग बनाऊँगा, व्लॉग शूट करूँगा, व्लॉग्स बनाऊँगा। कुछ ऐसा होता है ना कि एक्साइटमेंट कि व्लॉग बनाने का भी, कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो अंदर से बिल्कुल ही इच्छा ख़त्म हो चुकी थी कि मैं व्लॉगिंग करनी है, मुझे ऐसा करना है। बट फिर भी मैंने उस दिन व्लॉग बनाया, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। और मतलब एकदम, जिसको बोलते हैं ना, लाइफ का सच में कुछ नहीं पता होता। आज है और तुम इतनी चीज़ें प्लान कर रहे हो, और वो कल चीज़ ना हो। तो अभी जो मोमेंट मिल रहा है ना, उस चीज़ में, उस चीज़ को आप जी लो अभी, क्योंकि कल का कुछ भी नहीं पता है। और 29 को जून को था मेरा बर्थडे। और 29 जून को बर्थडे, तो मैं सुबह जो जो भी रहा तो वो व्लॉग के थ्रू शेयर कर दूँगा। जगन्नाथ यात्रा वगैरह में गया। और शाम को मैं जब घर आया तो मैं और पापा और चाचा इकट्ठे पहुँचे। मैं बस से उतरा, पापा और चाचा ने गाड़ी चला के आए, बिल्कुल सही सलामत गाड़ी चला के जैसे ही आए। गाड़ी चला के जैसे, मतलब चाचा ने ही चलाई उस दिन गाड़ी, पापा ने नहीं चलाई, दोनों साथ में आए, पापा और चाचा। चाचा ने गाड़ी चलाई, गाड़ी पार्क करी, और फिर पापा आ गए। और पापा मेरे लिए उस दिन कर रहे थे सरप्राइज़ प्लान, और चाचा और पापा केक लेके आ रहे थे कि सरप्राइज़ देंगे। तो चाचा ने बोला कि आप फटाफट चले जाओ, पापा को बोला कि आप फटाफट चले जाओ, केक लेकर जाओ और सबको इकट्ठा कर लो। मैं भी आ गया, और आराम-आराम से चाचा आ रहे थे। और आराम-आराम से आते-आते, ऐसा भी नहीं है कुछ, चाचा को बस नॉर्मल शुगर बीपी तो चलो होता ही है। और आराम-आराम से चाचा आ रहे थे, मुझे रास्ते में मिले, चाचा से आशीर्वाद लिया मैंने। और चाचा को बोला, चाचा ने बोला हैप्पी बर्थडे आरिंदाई। चाचा मेरे को हमेशा आरिंदाई बोलते हैं। थे, है नहीं थे। और फिर उसके बाद, मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ही, मतलब मैं घर आ गया तो आराम से, चाचा भी आराम-आराम से आ रहे थे। पापा ने भी सब सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, तो पापा ने सबको इकट्ठा कर दिया कि हाँ, आ जाओ, केक वगैरह काटते हैं। तो आवाज़ वगैरह बुला दिया था चाचा और को, परे, रूपाली और सभी को इकट्ठा कर दिया था कि केक काटेंगे, आ जाओ। और फिर जैसे ही, मतलब मैं घर पहुँचा, फटाफट चेंज किया, तो मुझे पता लग गया कि सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। तो पापा ने बोला कि चल अभी केक काटते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। और साथ-साथ एकदम से आवाज़ आती है नीचे, चाची ने बुलाया। मतलब तो एक मोड़ पे ही घर पहुँचने ही वाले थे कि चाचा को चक्कर आ गए। तो चाचा ने को चक्कर आए, तो चाचा ने चेयर माँगी, वहाँ पे बैठे। और जैसे ही बैठे, और वैसे ही एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, चक्कर, बेहोश हो गए चाचा। तो चाची आए फटाफट, और हम साथ-साथ ही वो चाचा को हॉस्पिटल लेके गए। और जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि अब चाचा नहीं रहे इस दुनिया में। भाई काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, मुश्किल। अभी मैं अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके, हर चीज़ को करके, क्योंकि आप सभी के साथ हमारा हर चीज़ शेयर करना होता है, सुख भी और दुःख भी। और आप सभी को भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या नहीं। और आप एक हमारी ऑडियंस हो, हमारी फैमिली हो। हमारे तो ऑलमोस्टली फैमिली मेम्बर्स सभी देखते हैं, ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू पता लग जाता है। और एकदम ऐसा हुआ, चाचा को, पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, और हम सभी को नहीं विश्वास हो रहा था। मैं भी थोड़ी देर बाद गया था, तो मैंने बोला भाऊजी के सामान वगैरह है, रूपाली और को भी सामान वगैरह है, वो ले जाऊँगा, क्योंकि कंबल वगैरह एकदम तो हॉस्पिटल जाके फ़ायदा नहीं। नॉर्मल लगा, जो चक्कर आते हैं वो चक्कर आए चाचा को, और ले गए हम हॉस्पिटल। साथ-साथ ही, देरी नहीं करी हमने भी। हमने बोला चक्कर ही आया होगा नॉर्मल। और जैसे ही लेके गए, तो डॉक्टर ने ये कहा। और सच में लिटरली पापा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पापा भी अपने आप को भी सँभाल नहीं पाए। होता ही है, पापा ने बचपन से चाचा को पाला है, और पापा कहीं न कहीं मुझे भी, मेरा नाम नहीं लेते, चाचा का नाम ही लेते हैं। मेरे को बोलते हैं पापा, चाचा का नाम मेरे को बोलते हैं, कांचा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। तो वो चीज़ बड़ा होगा। पर परमात्मा, हम तो यही प्रे करते हैं कि आप सभी भी प्रार्थना कीजिएगा, हमारे चाचा जहाँ भी हों, चाचा को मोक्ष प्रदान हो, एक अच्छी
अच्छी दुनिया मिले चाचा को, अच्छा स्वर्ग प्राप्त हो, और मतलब अच्छा जो भी चाचा, एक अच्छी दुनिया में जाए, चाचा को मोक्ष प्रदान हो। तो आप सभी भी प्रार्थना कीजिएगा यही। और जितने भी मेरे आसपास की ऑडियंस है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं आसपास के दूर के सब्सक्राइबर्स, और 11 तारीख को है ब्राह्मण भोज, और आप सभी पहुंचिएगा। जितने भी मेरे ऑडियंस हैं सभी को रिक्वेस्ट है और विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी कोशिश कीजिएगा आने की। और 11 तारीख को 12 बजे 1 बजे के करीब तो आप सभी पहुंच जाइएगा। और मैंने सोचा कि एक सोशल मीडिया के थ्रू भी हम अपनी जितनी भी ऑडियंस है सभी को बता दें। आप आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, हमारे चाचा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। आप सभी प्रार्थना कीजिएगा। और 11 तारीख को ब्राह्मण भोज के लिए ज़रूर ज़रूर पहुंचना। जितने भी प्यारे हमारे, जितनी भी आसपास की ऑडियंस है, जितनी दूर की ऑडियंस जो आ सकती है तो वो ज़रूर आएँ। और तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ चीज़ें, क्या बोलूँ, बट मैंने फिर भी ये छोटी सी वीडियो सोचा आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। और काफ़ी मुश्किल का टाइम है ये, बट एक फैमिली, परिवार, यही चीज़ होती है कि हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करके हर एक दूसरे को संभाल के आगे बढ़े। और रूपाली और सभी के लिए मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम है। अभी 13 दिन तक तो निकल जाएँगे, उसके बाद पापा, दादू, मतलब हर चीज़। मेरे पापा ऐसे हर रोज़ ड्यूटी जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं तो साथ में जाते हैं दोनों, और साथ जाना, दोनों को बुलाना, और हर चीज़ कहीं न कहीं कमी तो खलती है। बाकी सभी से प्रार्थना है, जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, 11 तारीख को आप सभी आएँ ब्राह्मण भोज के लिए। और मोक्ष के लिए प्रार्थना करिए, कमेंट कीजिएगा। मोक्ष के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे चाचा को मोक्ष प्राप्त हो। और जल्दी ही आप सभी के साथ जो भी हमारे साथ फैमिली में एक खुशी आई, एक दुःख हुआ, जो आप सभी को पता है कि न्यू बेबी हुआ, उसके बाद दुःख हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो सब कुछ आपको एक-एक करके व्लॉग के थ्रू मिल जाएगा, पता लग जाएगा। तो आप सभी अभी प्रार्थना कीजिएगा और हमारे परिवार के लिए, और सभी सबसे पहले हमारे चाचा के लिए। और यही था आज का वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी ही आप सभी के साथ। और ठीक है, बाय बाय।